परमेश्वर ने अपनी इच्छा अनुसार यीशु मसीह का प्रेरित बनने के लिए चुना। कुरिन्थुस में स्थित परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो यीशु मसीह में पवित्र किए गए, जिन्हें परमेश्वर ने पवित्र लोग बनने के लिए उनके साथ ही चुना है, जो हर कहीं हमारे और उनके प्रभु यीशु मसीह का नाम पुकारते रहते हैं। हमारे परम पिता की ओर से तथा हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम सबको उसकी अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। तुम्हें प्रभु यीशु में जो अनुग्रह प्रदान की गई है, उसके लिए मैं तुम्हारी ओर से परमेश्वर का सदा धन्यवाद करता हूँ। तुम्हारी यीशु मसीह में स्थिति के कारण तुम्हें हर किसी प्रकार से अर्थात समस्त वाणी और संपूर्ण ज्ञान से संपन्न किया गया है। मसीह के विषय में हमने जो साक्षी दी है वह तुम्हारे बीच प्रमाणित हुई है और इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हारे पास उसके किसी पुरस्कार की कमी नहीं है। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहते हो। वह तुम्हें अंत तक हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन एकदम निष्कलंक खरा बनाए रखेगा। परमेश्वर विश्वासपूर्ण है, उसी के द्वारा तुम्हें हमारे प्रभु और उसके पुत्र यीशु मसीह की सत्य संगति के लिए चुना गया है। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी तुमसे प्रार्थना है कि तुम में कोई मतभेद न हो। तुम सब एक साथ जुटे रहो और तुम्हारा चिंतन और लक्ष्य एक ही हो। मुझे खलोए के घराने के लोगों से पता चला है कि तुम्हारे बीच आपसी झगड़े हैं। मैं यह कह रहा हूँ कि तुम में से कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ, तो कोई कहता है मैं अपुल्लोस का हूँ। किसी का मत है वह पतरस का है, तो कोई कहता है वह मसीह का है। क्या मसीह बढ़ गया है? पौलुस तो तुम्हारे लिए क्रूस पर नहीं चढ़ा था, क्या वह चढ़ा था? तुम्हें पौलुस के नाम का बपतिस्मा तो नहीं दिया गया? बताओ क्या दिया गया था? परमेश्वर का धन्यवाद है कि मैंने तुम में से क्रिस्पुस और गयुस को छोड़कर किसी भी और को बपतिस्मा नहीं दिया, ताकि कोई भी यह न कह सके कि तुम लोगों को मेरे नाम का बपतिस्मा दिया गया है। मैंने स्तिफनुस के परिवार को भी बपतिस्मा दिया था, किंतु जहाँ तक बाकी के लोगों की बात है, सो मुझे याद नहीं कि मैंने किसी भी और को कभी बपतिस्मा दिया हो, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं, बल्कि वाणी के किसी तर्क वितर्क के बिना सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजा था, ताकि मसीह का क्रूस यूं ही व्यर्थ न चला जाए। वे जो भटक रहे हैं उनके लिए क्रूस का संदेश एक नीरी मूर्खता है, किंतु जो उद्धार पा रहे हैं उनके लिए वह परमेश्वर की शक्ति है। शास्त्रों में लिखा है, ज्ञानियों के ज्ञान को मैं नष्ट कर दूंगा और सारी चतुर की चतुरता मैं कुंठित करूंगा। कहाँ है ज्ञानी व्यक्ति, कहाँ है विद्वान, और इस युग का शास्त्रार्थी कहाँ है? क्या परमेश्वर ने सांसारिक बुद्धिमानी को मूर्खता नहीं सिद्ध किया? इसलिए क्योंकि परमेश्वरीय ज्ञान के द्वारा यह संसार अपनी बुद्धि बल से परमेश्वर को नहीं पहचान सका, तो हम संदेश की तथाकथित मूर्खता का प्रचार करते हैं। यहूदी लोग तो चमत्कारपूर्ण संकेतों की मांग करते हैं और गैर यहूदी विवेक की खोज में हैं, किंतु हम तो बस क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह का ही उपदेश देते हैं। एक ऐसा उपदेश जो यहूदियों के लिए विरोध का कारण है और गैर यहूदियों के लिए नीरी मूर्खता, किंतु उनके लिए जिन्हें बुला लिया गया है, फिर चाहे वे यहूदी हैं या गैर यहूदी, यह उपदेश मसीह है जो परमेश्वर की शक्ति है और परमेश्वर का विवेक है। क्योंकि परमेश्वर की तथाकथित मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से कहीं अधिक विवेकपूर्ण है और परमेश्वर की तथाकथित दुर्बलता मनुष्य की शक्ति से कहीं अधिक सक्षम है। हे भाइयों, अब तनिक सोचो कि जब परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया था तो तुममें से बहुतेरे न तो सांसारिक दृष्टि से बुद्धिमान थे और न ही शक्तिशाली। तुममें से अनेक का सामाजिक स्तर भी कोई ऊंचा नहीं था, बल्कि परमेश्वर ने तो संसार में जो तथाकथित मूर्खतापूर्ण था उसे चुना ताकि बुद्धिमान लोग लज्जित हों। परमेश्वर ने
संसार में दुर्बलों को चुना ताकि जो शक्तिशाली हैं वे लज्जित हों। परमेश्वर ने संसार में उन्हीं को चुना जो नीच थे, जिनसे घृणा की जाती थी और जो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने इन्हें चुना ताकि संसार जिसे कुछ समझता है उसे वह नष्ट कर सके, ताकि परमेश्वर के सामने कोई भी व्यक्ति अभिमान न कर पाए। किंतु तुम यीशु मसीह में उसी के कारण स्थित हो, वही परमेश्वर के वरदान के रूप में हमारी बुद्धि बन गया है। उसी के द्वारा हम निर्दोष ठहराए गए ताकि परमेश्वर को समर्पित हो सके और हमें पापों से छुटकारे मिल पाए, जैसा कि शास्त्र में लिखा है। यदि किसी को कोई गर्व करना है तो वह प्रभु में अपनी स्थिति का गर्व करे।